तो पीढ़ियों तक विरासत का संदेश पहुंचाना लक्ष्य और जेनजी और जेन अल्फा की भी प्रधानमंत्री ने आज बात कही। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूं। डॉक्टर हीरामन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री JNU से, और अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। हीरामन जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे 2022 में प्रधानमंत्री ने जो अनूठी पहल की, ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है जब साहबजादों की शहादत को न केवल स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेने की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री का जो आज का संबोधन है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो साहस है, शौर्य है, इच्छा शक्ति है, वो आपकी उम्र की मोहताज नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और उसी में उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद जो है वो हिलकर रह गया। अगर साहबजादों की बात करते हैं, उनके शौर्य की बात करते हैं, कितना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। मुझे शामिल करने के लिए, जैसा कि आपने स्वयं बताया कि प्रधानमंत्री ने आज ये कहा, और ये बड़ी मर्माघात की बात यह है कि 75 वर्षों तक, स्वतंत्रता के बाद, स्वाधीनता के बाद 75 वर्षों तक प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही आज, कि जो सत्य को छिपाना भी पराधीनता की मानसिकता का परिचायक होता है। उन्होंने मैकाले का नाम लिया और इतनी सारी बातें इतने कम शब्दों में उन्होंने कही। और इसलिए जो आज का बाल दिवस है, जो साहिबजादों के नाम से मनाया जाने का जो निर्णय लिया गया 3 वर्ष पहले, उनका कहना दशकों तक ऐसा नहीं हुआ। और ये सत्य था। सत्य किस लिए था? क्योंकि साहबजादों की जिस प्रकार से मौत हुई, जिस प्रकार से उन्होंने शहादत दी एक आतताई क्रूर औरंगजेब के सामने। हमें याद है बचपन में हम पढ़ते थे चुपके चुपके, हालांकि ये कोई हमारी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, धरो ईंटें चुनो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। इस प्रकार के हम लोग बचपन में पढ़ते थे स्कूलों में अपने लेकिन कभी यह पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना, कभी इसको विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विजन है कि आज न मात्र वो एक प्रकार से बाल दिवस की घोषणा करके और सम्मान दे करके उनको सम्मानित करना, उसकी स्मृति को सम्मानित करना, आपने बोला उनकी शहादत को सम्मानित करने का जो कार्य किया है, ये पहले हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? इसीलिए मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मैकाले की जो मानसिकता हमारे घर कर गई है, उससे निकलने के लिए इस प्रकार के कार्य करने होंगे। और कभी कभी वो परिहास में भी प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या मुझे ही बुलाया गया था सब कार्य करने के लिए? लेकिन ये सोचा जा सकता था, किया जा सकता था। ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक बाल दिवस की बात है, बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात है, बच्चों को किस प्रकार से उनको मनोबल को बढ़ाने की बात है, उसके लिए भी ये दिवस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पुरस्कार देने की जो परंपरा है, वो लोगों में एक प्रकार से प्रेरणा और उत्साह भर देती है। बिल्कुल। अशोक टंडन जी, आपसे